अब देखो यण संधि की चर्चा करेंगे। यण संधि, अब यण संधि की पहचान में सबसे पहले अपने को करनी इसकी पहचान करनी है भाई। ये होगा, वह होगा, रे होगा। इससे पहले अर्ध व्यंजन होगा, ठीक है ना। और मूलतः ये जो रे मिलेगा ये मूल रूप से आपको त्रय के रूप में मिलेगा। तय आधा, प्राय ज्यादातर, ठीक है ना। पर विच्छेद जब करेंगे, विच्छेद में क्या करना है, ये, वह और रे तीनों को सबसे पहले स्वर रहित करो। स्वर रहित करो। स्वर रहित करने का मतलब ये के अंदर किसी की भी मात्रा हो उसको हटा दो और अलग कर दो, और फिर ये को हटा दो। इनको क्या करो आप, हटा दो, यानी ये को हटाएंगे तो ये की जगह मात्रा उससे पहले लगनी है, यानी इसको हम तोड़ेंगे ना तो देखना पहले के अनुरूप है क्या लगानी, ई और ए लगानी है, और ये यहां से हट जाएगा, ये यहां से हट जाएगा, और उसके बाद भिन्न स्वर जो भी है वो यूं का यूं आएगा, यानी ये के अंदर जो स्वर था वो यूं का यूं। तो आगे के फंडे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। इसके बाद 2 नंबर पे वह, जब वह हो तो वह को स्वर रहित करो और उसे हटा दो। हटाकर उसके स्थान पर क्या लगा दो, ऊ और ऊ की मात्रा लगा दो, और आगे क्या बचेगा, भिन्न स्वर बचेगा, ठीक है। इसके बाद बात थी रे की, इसे स्वर रहित करो। स्वर रहित करके आगे जो भी स्वर था उससे निकाल दो बाहर, बिन स्वर, और इस रे को हटाकर क्या लगा दो, री लगा दो। क्या लगा दो, री। तो मूलतः आपको याद रखना है कि ये व रे की संधि में, यानी यण संधि में सबसे पहले पहचान करें तो उससे पहले अर्ध व्यंजन जरूर मिलेगा। पहली बात तो हमेशा अर्ध व्यंजन, ये व और रे में कोई ना कोई स्वर जुड़ा हुआ मिला, कोई भी स्वर जुड़ा हो, चाहे ए जुड़ा हो, ई जुड़ा हो, ए जुड़ा हो, हमें कोई मतलब नहीं है। वो स्वर यूं का यूं लगा देंगे आगे, जैसे बिन स्वर जो भी होंगे यूं का यूं लगाएंगे, ठीक है। और ये व रे को हटा करके ये को हटाएंगे, ई लगाएंगे, व को हटाएंगे, ऊ लगाएंगे, और रे को हटाएंगे, री लगाएंगे। बस यण संधि में इतनी बातें ध्यान रखनी है। बात एग्जाम्पलों का खेला है कि ई की मात्रा में क्या आएगा, तो ज्यादातर इसमें उपसर्ग काम में लिया जाता है। ज्यादातर प्राय क्या होंगे, उपसर्ग, और उपसर्ग में ई की मात्रा क्या आती है, हमेशा छोटी आती है। उपसर्ग में ई की मात्रा हमेशा छोटी आती है। यहां पर भी अगर कोई उपसर्ग आ रहा है तो उपसर्ग की मात्रा हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। फिर री यहाँ पे हमेशा ही लगेगा, जैसे चाहे मातृ हो, चाहे पितृ हो, चाहे भ्रातृ हो, ठीक है। करें अब चर्चा एग्जाम्पल पे। समझ में आई नहीं बातें जो बताई पहचान से, कि ये व रे से पहले, ये व रे से पहले अर्ध व्यंजन होगा, बस इतना ही पहचान कर लो, वो यण संधि है। अब पहचान के बाद दूसरा है आपको विच्छेद करना हो, तो ये व और रे में जो स्वर है निकाल दो, कोई ना कोई भिन्न स्वर होगा, अलग कर दो, और उसके बाद का जो आगे शब्द वो यूं का यूं सब छोड़ दो। ये व रे को हटाओ, स्वर रहित हटाना है, ये को हटा के ई लगाना है, और व को हटा के ऊ लगाना है, रे को हटा करके री लगाना है। ओके, बात समझ में आई। करें एग्जाम्पल पे चर्चा, में बोलो। ओके, आगे बढ़े। देखो अब करें एग्जाम्पल चर्चा। अब देखिए सबसे पहले अपन ये से पहले पहचान करो, अत्यधिक में देखो ये है, ये है, तो अत्यधिक देखो यहां पे लिख दिया अत्यधिक, तो आगे क्या हो गया, अधिक, यानी ये को मैंने स्वर रहित किया सबसे पहले,
तो आगे का वर्ड क्या निकल गया? अधिक। भाई ये में क्या है? ए है, तो आगे का वर्ड तो फिक्स हो गया, क्या है? अधिक है। अब इससे पहले ये है, ये को हटा दो और ये को हटा के ई लगा दो। ई छोटी या बड़ी? तो अति में ती क्या आएगी? छोटी। उपसर्ग है तो अति जमा में अधिक। यहाँ पे देखिए ये के अंदर किसकी मात्रा है? ए की, तो यहाँ पहले क्या निकल गया? अलप निकल गया। अब ये को हटा दिया स्वर रहित करके, क्योंकि इसमें ये को, ये में जो ए था वो तो निकाल दिया, स्वर रहित कर दिया। अब ये को हटाओ और ये को हटा को ई लगाओ तो क्या बना? अति जमा में अल्प। और वेसन में वी, ये हो जाएगा वी जमा में, इसके अंदर ए की मात्रा है तो ये बना आसन। अब वेष्टि में देखो इसी प्रकार से वे, ये और ये में अगर मैं निकाला तो क्या निकला? अष्टि। तो पहले तो निकल गया अष्टि वर्ड निकला। अब वी से ये हटा दिया और हमें ये हटा करके क्या लगाना है? ई और ई लगाना है। तो वी क्या है? उपसर्ग है, तो वी की मात्रा क्या आएगी? छोटी। तो वी जमा में अष्टि। अध्यक्ष में देख लो तो यहाँ पे क्या, ये हटाओ तो ये को, ये के अंदर स्वर निकाला, क्या निकला? अक्ष। तो ये तो अक्ष हो गया। अब धै है और धै में किसकी मात्रा लगनी है? ई की। तो क्या? अधि। उपसर्ग है तो मात्रा छोटी, तो अधि जमा में अक्ष। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो क्या निकला? अंचा। तो अंचा वर्ड को पहले निकाला, ये निकाला अंचा, ठीक है ना। अब ये को हटाकर ए लगाया तो तय में ई की मात्रा लगी तो क्या बनी? प्रति। और प्रति में ती की मात्रा छोटी। क्यों भाई? उपसर्ग है, उपसर्ग में मात्रा छोटी लिखनी है। अब देखो इसी प्रकार से पर्यंत, तो यहाँ पे क्या हो गया? अंत। पहले तो अंत। अब देखो यहाँ पे डाउट होती है, हमने पीछे भी पढ़ा था कि रेफ रे में एक पहचान हमने किसकी की थी? रेफ रे किसकी? गुण की भी पहचान की थी, है ना, कि रे हटाओ री लगाओ। पर यहां पे ऐसा नहीं है, ये से पहले है, ये ऐसे है, ये से पहले रे है, ठीक है ना। यानी यहां पे क्या आ गया? ये आ गया, वह आ गया, तब ये गुण का नहीं रहेगा। एग्जाम्पल है यण का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको हटाया तो क्या निकला? अंत निकला। और यहाँ पे इसको हटाया ई लगाएंगे तो परि उपसर्ग आएगा, और उपसर्ग में ई की मात्रा छोटी, तो ये बना परि जमा में अंत। इसी प्रकार से पर्यंक में अंतिम वर्ड तो निकला अंक, निकला। अंक से पहले क्या है? रे है, रे में ई की मात्रा लगी तो क्या बनी? परि, परि जमा में अंक, पर्यंक। इसके बाद देखें नेक्स्ट आगे त्रिअक्षर में ये, तो अक्षर वर्ड पहले निकालो, अक्षर। अब ये जो त्रय है इसमें तय रे है ना, अब रे यानी तय और रे ये है, और इसमें ई की मात्रा लगाई तो क्या बना? त्रि, त्रि जमा में अक्षर। क्या बना? त्रि जमा में अक्षर। यानी ये ऐसे है, तय आधा है, रे के अंदर ई की मात्रा, तो ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो इसको संयुक्त करके लिख देंगे, तय, ये रे और ये हो गया ई की मात्रा, त्रि। अब अर्थी में देखो मूल वर्ड क्या निकला आगे? अर्थी, ये निकला अर्थी। और ये है, ये को हटाओ ई लगाओ तो क्या? अभी, अभी क्या है? उपसर्ग। तो यहाँ पे अभी उपसर्ग भी, यानी संधि के साथ साथ क्या सीखते जा रहे हैं? उपसर्ग भी सीखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? अभी उपसर्ग है। अभियंतर में क्या है? अभी जमा में अंतर, तो उपसर्ग क्या है? अभी जमा में अंतर। यहाँ से इसमें ए है तो यहाँ निकाला अंतर। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? ए है इसमें तो क्या निकाला? अवेक्षक निकाला। क्या? अवेक्षक। अवेक्षक में फिर क्या बच गया? रे, और रे से यानी ये बचा है पै, रे आधा और ये। अब क्या करेंगे? ये को हटाएंगे। मैंने क्या कहा था? ये में जो स्वर उसको निकाल दो, आगे का वर्ड अपने आप निकल जाएगा। अब काम क्या है? ये को हटाना,
और उसके बदले में ई लगाना, तो यहाँ पे क्या आएगी, छोटी ई आएगी, तो क्या बनेगा, परी। तो परी जमा में अवेक्षक, ओके, परी जमा में अवेक्षक। इसके बाद व्यर्थ में आ जाओ, तो यहाँ पे मूल शब्द आगे क्या निकला, देखो यहाँ से, ये से पहले ये में क्या है, ए है, तो मूल वर्ड निकल गया अर्थ, निकला। इससे पहले ये को हटाओ, ये हटाते ही ए लगानी है, ए की मात्रा लगाएं तो वी क्या है, उपसर्ग, तो यहाँ पे वी क्या है आपका, उपसर्ग है, तो वी जमा में अर्थ क्या हो जाएगा, व्यर्थ। अत्यंत में देखो यहाँ पे मूल वर्ड क्या है, अंत है, क्योंकि ये में क्या स्वर है, मैंने कहा ये व और रे में स्वर देखो, सबसे पहले क्या देखो, उसमें स्वर देखो, और उस स्वर को ये व रे से निकाल दो। पहला काम है स्वर को निकालना, उसका विच्छेद कर दो। स्वर निकालते ही यहाँ पे वर्ड निकला, अंत निकला। अब ये बच गया, ये से आपने ए निकाल दिया, तो ये आपका हलंत बच गया। बात क्या हुई थी कि ये को हटाना, ई लगाना है। अब देखो तय आ गया, अब तय में क्या, कौन किसकी मात्रा लगाएंगे, ए की, और इससे पहले क्या है, ए, तो क्या अति, अति में ती बड़ी नहीं होगी, छोटी, क्यों, क्योंकि अति क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्ग में ई की मात्रा छोटी आती है। तो यहाँ पे भी अति जमा में अंत, यहाँ पे देखो अब हार होगा, क्या होगा, ये निकालो, ये से निकाला तो क्या बना, ए व हार, अवहार निकला कि नहीं, अव जमा में हार, अवहार निकला। फिर क्या है, ये को हटाया, ई की मात्रा लगाई तो क्या बना, वी जमा में अवहार, ठीक है। इसके बाद व्यंजन में देखो क्या निकलेगा, मूल वर्ड निकालो, सबसे पहले अंजन निकला, पहला काम है मूल को निकालना। ये वैसे पहचान कर लो क्या कि ये वैसे पहले आधा है जी, ये वैसे पहले आधा है तो ये हटेगा, ई लगेगा, बस दिमाग में इतना रखो। और ये में जो स्वर है वो आगे के शब्द के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना, वी जमा में अंजन, यहाँ पे क्या बना, नि जमा में आस्त, यहाँ पे अयन, यहाँ पे पहले अयन निकाला है ना, अयन, और यहाँ पे हो गया अधि, ये को हटा कर ई लगाया तो अधि। प्रति में क्या बनेगा, प्रति जमा में ए, यहाँ पे ये हटाया तो आए, और ये ऊपर पहले प्रति, तो प्रति उपसर्ग। पर्यटन में परि जमा में अटन, और इससे पहले परि जमा में अटन, और इससे बाद देखो वी जमा में क्या होगा, अग्गर होगा, वी जमा में अग्गर, क्यों भाई, ये में क्या है, ए है, तो आगे का तो अग्गर निकला, वे हटाया, ई लगाया, तो वे में ई की मात्रा लगाई, छोटी वी आएगी, क्यों, छोटी की मात्रा आई तो वी छोटी रहेगी ना, कारण वी उपसर्ग है। बार बार समझा रहा, देखो उपसर्ग है का नाम पढ़ रही है की बात है, एक हर वर्ड बोल लो हैं कि उपसर्ग है, नहीं भी सीखोगा तो भी जानबूझ के सिखा दे। अब देखो यहाँ पे ये में क्या है, ए है, ये में क्या है, ए, तो ए को हटाया तो क्या बना, अर्पण बना, तो आगे का वर्ड तो निकल गया, आगे का सब निकला अर्पण। अब ये हटा दिया, ई लगाया, तो तय में ई की मात्रा लगी तो क्या बनी, प्रति में ती छोटी या बड़ी, छोटी, क्यों छोटी, क्योंकि उपसर्ग है, तो प्रति जमा में अर्पण, ठीक है। इसके बाद व्यक्ति की बात करो तो वी जमा में अक्ति, उक्ति नहीं अक्ति, ए है ना, तो ए का ए ही रहेगा, आप ए का ऊ थोड़ी करेंगे, तो जैसी मात्रा ये वे में है वो की वो निकालनी, अपनी तरफ से मात्रा मत देना कि ले मेरी तरफ से मात्रा एक और ले, ठीक है। इत्यादि में देखो ये में क्या हटाया, आदि, ये निकला आगे आदि, है ना। ये में क्या है, ये से पहले आधा है, बस ये से पहले आधा है तो यण है, ये से पहले आधा है तो यण है, वैसे पहले आधा है तो यण है, रे से पहले आधा है तो यण है। पर ये से पहले आधा रे कहाँ लगेगा, रे टांगड़ाएं खुड़पाओ को ज्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे रे पे, यहाँ पे क्या हुआ, इति में मात्रा छोटी, इसमें भी मात्रा छोटी,
और व्यागत में बोलो वी जमा में आगत, यहाँ हो गया आगत, और यहाँ पे वी क्या है, वी क्या है, उपसर्ग, मात्रा छोटी। अब देखो अत्याचार में बोलो, आप साथ साथ बोलते जाओ, अति जमा में आचार, आचार या आचार है भाई, आचार क्यों करेंगे, मूल तो आचार ही दिख रहा है ना, आ की मात्रा है तो आ ही करेंगे। इसके बाद आगे की वर्ड निकालो, व्याकुल या आकुल, आकुल, तो क्या बनेगा, वी जमा में आकुल, यहाँ पे अभी जमा में आस, अभी जमा में आस, यहाँ पे अति जमा में आवश्यक, अति जमा में आवश्यक, ठीक है। इसमें वी जमा में आपक, ठीक है, आपक, और अग्नस्य में अग्नि, जी, अग्नि में छोटी बड्डी, छोटी, न्यूना कहो अग्नि तो बड्डी हुए, तो आगे क्यों गयो आस्य। फिर पर्याप्त, परि जमा में आप्त, भाई रे इससे पहले एक बाद में है, ये से पहले है, आधा दिख रहा है क्या, ये से पहले आधा दिख रहा है जी, कहाँ है, ऊपर, हल्का है, ऊपर जाके बैठ गया, क्योंकि यहाँ रह नहीं पाता, ये बेचारा अकेला था, ऐसे था, ये ऐसे भी ऐसे था, तो अकेले के नीचे क्यों लाग रहे हो, न्यू का भाई मेरे नीचे स्टेप नहीं लाग, तो सीधे ऊपर चढ़ा दियो, ठीक है ना, तो ऊपर चढ़ा दियो। रे आदो है ना, आदो रे न्यू को लिखना है, यो रे है ना, यो आदो, आदो यहाँ को लिखे जा, रे हमेशा स्वर रहित होता है तो जाके सिर पे बैठ जाता है, रही बैठता है ऐसे, तो क्या बना, परि जमा में आप्त, और इसमें पर्यावरण में बोलते क्या है, पर्यावरण, तो परि जमा में आवरण, तो परि जमा में आवरण, क्यों भाई, परि में एक ही मात्रा छोटी क्यों, उपसर्ग है। अध्यादेश में अधि जमा में आदेश है, अधि में मात्रा छोटी या बड़ी, क्यों भाई, उपसर्ग है, शाबाश। अधि जमा में आदेश, और इधर वी जमा में आस, छोटा या बड़ा, क्यों भाई, उपसर्ग है। अध्यापक में बोलो अधि जमा में आपक, यहाँ पर भी उपसर्ग है, तो अधि जमा में आपक। अब देखें आगे, आगे के एग्जाम्पल और ले लेते हैं। व्यायाम है, व्यास, वी जमा में, ओ सॉरी, वी जमा में आस करना है, वी जमा में आस। इसके देखो बात, व्यायाम है तो यहां से निकालो, क्या निकलेगा, आयाम, क्या बच गया, ये आधा हटाओ, ए लगाओ, क्या बना, वी जमा में आयाम। न्याय, नी जमा में आय, नी छोटी क्योंकि उपसर्ग है, ठीक है ना, और यहाँ पे नी जमा में आस, ये भी उपसर्ग है। व्याकरण में वी जमा में आकरण, ये भी उपसर्ग है। तुम ना सीधी सी बात है, उपसर्ग सिद्धो थोड़ी देखो, बताओ निम्न में से भी उपसर्ग है, आधो लाग जोड़ो पाओगे, करनो पड़ेगा, संधि आएगी ना तो ही उपसर्ग कर पाओगे, समझ में आई, संधि आ रही है तो तत्सम भी कर पाओगे। जन शब्दा की संधि हो रही है, बस सारा का सारा तत्सम है, क्यों है, जय में संधि हो जाए सारा का सारा तत्सम है, तो दो काम हो रहे, सागई तत्सम सीख रहे हो, ये सारा क्या है, तत्सम है, संधि हो जा तत्सम। अरण को उपसर्गण का में सागा निकल ही राग रहे, तो क्या बना, बोलो आधी जमा में आए, और यहाँ पे वी जमा में क्या, ये में क्या है, आ, तो लिया आधी। यहाँ पे उपयुक्त में ऊपरी, ऊपरी में री छोटी, कल ही बात हुई थी, ऊपरी में री छोटी, और आगे उक्त, यूं खुद का करना इसको लगाना है,
और ऊ की मात्रा छोटी है तो छोटो निकलेगो, कदे मात्रा तो छोटी और मात्रा ऊ लगाओ बड्डो, बोल थोड़ो सा मेरी स्पोर्ट की ओर से, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये हो गया वी जमा में उत्पत्ति, ठीक है। अब इसमें बताओ प्रति जमा में, प्रति में ती और आगे उत्तर, तो प्रति उत्तर क्या ही होता है, प्रति उत्तर। अब होता है अभ्युदय, तो क्या हुआ, अभी जमा में उदय, शाबाश धन्य है। अब इसके बाद बताओ वी जमा में ऊ बड़ा छोटा, बड़ा, क्योंकि है ही क्या, बड़ा, तो ये ऊ निकल गया, है ना, ऊ निकल गया, और ये आ गया वी, तो वी जमा में ऊह, ठीक है। अब थोड़े से एग्जाम्पल है और चर्चा करते हैं, ठीक है ना, फिर आपकी यण संधि हो जाएगी समाप्त। अब देखो इसके बाद फिर से जैसे प्रत्येक में देखिएगा, प्रत्येक में क्या है, एक, पहले निकाला एक, और फिर ये हटाओ, ई लगाओ, प्रति में ती की मात्रा छोटी, ये लो जी प्रति उपसर्ग है। और देवागमन में है, देव्यागमन में, तो यहाँ पे तो हो गया आगमन, देवी या देव, देवी, क्यों भाई ई लगानी है, और देवी तो थनबेरू छुट्टी तो हुई गुनी, हाँ दुख है, जिस तरह सुमित्रा देवी, गायत्री देवी, तो देवी में मात्रा बड्डी। अब देखो यहाँ से निकालो, पहले आगमन निकालो, सखी के बाद की बात करें। अब पहले है से, और इसमें ए की मात्रा तो सखी, तो सखी जमा में आगमन, और सखी में ई की मात्रा बड़ी। अब देखो सख्या, सख्या मतलब है ए यो से खी, और जमा में आ, क्या बन गया, सख्या। अब अत्योज है, तो यहाँ पे ओज, ये निकाला ओज, और यहाँ पे अति, क्योंकि ये उपसर्ग है। यहाँ पे बताओ अल्प, पहले निकालो अल्प को, और फिर बना दिया शु, शु में मात्रा छोटी, क्योंकि उपसर्ग है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे अंतर, पहले अंतर निकाला, फिर मनु, तो मनु में नु की मात्रा छोटी, क्योंकि पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। अब देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे ऐ, ये तो निकला ऐ, इससे पहले से मैं नु। अब मुना समनों में भी दो उपसर्ग है, एक तो है सम और एक है अनु, क्या है, अनु, और अनु में नु की मात्रा छोटी, इसीलिए समनु में भी नु की मात्रा छोटी, तो सम जमा में अनु जमा में ऐ, तो बन गया समन्वय, है नम ना अनु, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे ऐ, और क्या बना, अनु, अनु में नु की मात्रा छोटी, क्योंकि उपसर्ग है। अब देखो अरि, अरि का तो ये लो अरि, है ना, और ये मधु, मधु में धू की मात्रा छोटी, मधु जमा में अरि, मधुआरी। अब देखो इसके बाद तनुअंगी, तो यहाँ पे तनु में नु की मात्रा छोटी, और आगे अंगी, स्वागत, सु जमा में आगत, तो इसको ऐसे मत करना कि स्व जमा में आगत मत करना, क्या करना है, सु जमा में आगत करना है, ओके। अब देखो गुरु आज्ञा की बात करें तो पहले निकालो आज्ञा, ये जी निकाला आज्ञा। अब क्या बचा, वह हटा दो, देखो ये है गु रे वा आज्ञा, ये है ना, तो देखो इसको तोड़ा, ये तो निकला आज्ञा, और वह इसमें से आधा किया, हटाएंगे सा, ऊ ओरे ऊ लगाएंगे, और इससे पहले गुरु है, तो गुरु में रू की मात्रा छोटे,
तो क्या बना, गुरु जमा में आज्ञा। रू की बड़ी मात्रा लगेगी ना तो थोड़ा ऐसे घूमता है सीधा, और छोटी हो तो नीचे की ओर। ठीक है, गुरु जमा में आज्ञा। तो गुरु आदेश में क्या होगा, गुरु जमा में आदेश, आदेश, शाबाश। इसमें वधु जमा में आगमन, और वधु की बात कर रही है तो फनवीर हुई है, वधु छोटी थोड़ी हुई है। वधु जमा में आगमन है और स्त्रीलिंग है, मात्रा बड़ी है। इसके बाद अनु जमा में इति, तो यहाँ पे ई की मात्रा और ये ती, ये ई और ये ती, वह कर दिया स्वर रहित और लगा दिया उ, तो बना अनु। तो फिर अगर किसी को डाउट है तो देखिएगा, एन है, वह और फिर ई की मात्रा और ती। सर आपने ना यहाँ तो वधु क्या और यहाँ मधु में छोटा, नहीं, यहाँ मधु में छोटा ही आएगा, छोटा ही मधुवारी, और यहाँ पे आएगा वधु। वधु बहू की बात कर रहे, नाम के विशेष पे ना ले। अब देखो यहाँ पे आओ, आगे तो ईटी निकल गया ना, वह को हटा दो, ऊ लगा दो, क्या होएगा, अनु। तो अनु जमा में क्या बना, इति, तो हो गया अनु जमा में इति। जहाँ पर भी डाउट हो तोड़ के बता देंगे, बता दिया करो आप लोग। अब यहाँ पे देखो कैसे, ये ए ने वे में ई की मात्रा है, निकाल दिया और आगे इष्ट, समझ में आया। तो वह यहाँ से निकाला, ऊ लगाया, तो क्या बना, अनु जमा में इष्ट। क्या बना, अनु जमा में इष्ट, अनु जमा में इष्ट। और यहाँ पे क्या होगा, अनु जमा में ए क्षय और न, एक क्षण। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, धातु जमा में इक, और यहाँ पे क्या होगा, अनु जमा में ऐसण। ठीक है ना, अनु जमा में ऐसण। इसमें देखो पितृनुमति अनुमति में, पितृनुमति में यहाँ पे ऐसे बना, देखो पी तय आधा, फिर रे पूरा है, इसमें रे पूरा है, और फिर नुमुति, नुमति। तो रे में क्या है, ए, तो आगे तो निकल गया अनुमति, और रे को हटाकर किसकी मात्रा लगानी है, री की, तो क्या बन गया, पितृ। समझे, पितृ जमा में अनुमति। अब यहाँ पे भी तोड़ो, देखो ये ऐसे है, ने तय आधा, फिर रे में ऐ की मात्रा और आगे ऐश्वर्य, यही तो है। तो यहाँ पे देखो ये तो ऐश्वर्य तो निकल गया, अब रे को हटाया, क्या लगाना, री लगाना है, तो क्या बन जाएगा, नेत्री। क्या बना, नेत्री। तो नेत्री जमा में ऐश्वर्य है, और यहाँ पे मातृ जमा में आज्ञा। मत्तर मत करना, मातृ जमा में आज्ञा, ऐसा मत कर बैठना कि यहाँ पे दीर्घ संधि है, आ दिख रहा है पैसा, पर साथ तो त्रय भी दिख रहा है ना। ठीक है ना, और इसके बाद यहाँ पे होगा पितृ जमा में आदेश, पितृ जमा में आदेश। और मात्रानंद में दीर्घ संधि नहीं करना है, मातृ है, माँ पी भ्रा के बाद अगर त्रय हो और चाहे आके आगे मात्रा लगाओ, तो हमेशा उसे यण संधि में लेना है। किसमें, यण में। यानी मूल शब्द होता है मातृ, भ्रातृ और पितृ। समझे यही बात। तब इनके बाद माँ, भा और पी के बाद क्या हो, त्रय हो, तो उसे किस में लेना है, यण में लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, मातृ जमा में आनंद, और यहाँ पे पितृ जमा में आले। तो पितर जमा में आले नहीं करेंगे, यहाँ पे मातृ जमा में उपदेश,
इसी के साथ आपकी यण संधि समाप्त है। और कल बात करेंगे अपने अयादी संधि की और स्वर संधि हो जाएगी समाप्त।